अपने आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या है यह गगनयान मिशन, इसमें क्रायोजेनिक इंजन की भूमिका क्या है, भारत के लिए यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है और अभी इस मिशन के लॉन्च में कितनी और किस तरह की देरी है रहेंगे। भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 को लाल किले के प्राचीर से की थी। यह एक ऐसा अंतरिक्ष मिशन है जिसके जरिए भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा मानव को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजेगा और फिर उन्हें सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। समुद्र तल से लगभग 200 से 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई को हम पृथ्वी की निचली कक्षा मानते हैं। यहाँ आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर निचली कक्षा में ही क्यों? तो इसके लिए आपको बता दूं कि पृथ्वी की निचली कक्षा वैज्ञानिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें अंतरिक्ष से जुड़े कई तरह के नए नए वैज्ञानिक उपकरणों जैसे कि सैटेलाइट के पार्ट्स, रॉकेट लॉन्चर के पार्ट्स आदि की रियल टाइम टेस्टिंग की जाती है। ध्यान दीजिए कि अभी तक हम इस तरह की टेस्टिंग के लिए मुख्यतः विदेशों पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा यह गगनयान मिशन सफल हो जाता है तो इससे हमारी विदेशी निर्भरता कम हो जाएगी। इससे हमारे अंतरिक्ष मिशनों का खर्चा भी कम हो जाएगा और हम अन्य देशों के अंतरिक्ष उपकरणों की टेस्टिंग करके आय भी अर्जित कर सकेंगे। साथ ही साथ यह मिशन अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न इस मिशन की घोषणा से बन सकता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इससे संबंधित दूसरा प्रश्न पृथ्वी की निचली कक्षा की ऊंचाई से संबंधित बन सकता है, जो कि आपको इस स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। अब मिशन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो लगभग इसकी लागत 10,000 करोड़ रुपए आंकलित की गई है, जिसके कई भागीदार हैं। इसमें भारतीय सशस्त्र बल, DRDO, भारतीय समुद्री एजेंसियां, भारतीय मौसम विभाग, CSIR लैब्स, विभिन्न शैक्षणिक संस्थान एवं उद्योग भागीदार गगनयान मिशन में शामिल हैं। यहां से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न गगनयान मिशन की लागत से बन सकता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। यहां से दूसरा प्रश्न इसके सहयोगी भागीदार से पूछा जा सकता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। अब बात करते हैं गगनयान मिशन से संबंधित परीक्षण उड़ानों की। तो इस मिशन में कुल 4 उड़ानें होंगी। पहली 2 उड़ान मानव रहित होगी। तीसरी उड़ान में व्योम मित्र नामक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। चौथी और फाइनल उड़ान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है और ये चारों भारतीय वायुसेना से हैं। इनकी ट्रेनिंग रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमॉस कर रही है। वैसे तो अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग 4 साल की होती है, किंतु भारत को यह मिशन तय समय सीमा में भेजना है, इसलिए इन अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग 2 साल की होगी। एक और बात, भारत अपना स्वदेशी स्पेस सूट खुद बना रहा है, लेकिन अभी के लिए इस मिशन में रूस से स्पेस सूट खरीदे गए हैं। अब इस खंड से आने वाले संभावित प्रश्नों की बात करें तो यहां से निम्न प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। यहां से जो दूसरा प्रश्न बन सकता है वह आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। यहां से एक और संभावित प्रश्न बन सकता है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। गगनयान मिशन की अगुवाई प्रमुख महिला वैज्ञानिक डॉक्टर VR ललितांबिका कर रही हैं, जो इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति क्या है और यहां से प्रारंभिक परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और संभावित प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस मिशन में क्यों और किस प्रकार की देरी हो रही है।
तो इस मिशन के लिए भारत को एक क्रू मॉड्यूल जिसमें मानव रह सके तथा एक हैवी लॉन्चर की जरूरत होगी। भारत के पास क्रायोजेनिक इंजन युक्त स्वदेशी हैवी लॉन्चर GSLV Mark III मौजूद है, लेकिन मिशन पर जाने से पहले इसका परीक्षण करना भी जरूरी है। इसलिए इसका विभिन्न चरणों में परीक्षण किया जा रहा है, जिससे इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। इसी क्रम में हाल ही में 12 जनवरी 2022 को एक सफल परीक्षण महेंद्रगिरी में किया गया। अब एक अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर इस मिशन के फायदे क्या होंगे। तो इसके लिए साथियों आपको बता दूं कि इससे देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। यह प्रयोग भविष्य के तकनीकी परीक्षण के लिए अंतरिक्ष में अनूठा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही माइक्रोग्रेविटी समेत विभिन्न परीक्षणों के लिए हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी और हम अन्य देशों के नई तकनीकों का रियल टाइम परीक्षण कर आय भी अर्जित कर सकेंगे। इसके अलावा चूंकि गगनयान मिशन से संबंधित उपकरण अपने ही देश में बनाए जाएंगे, इस वजह से कई व्यक्तियों को रोजगार भी प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, इस मिशन की वजह से आने वाले समय में वैश्विक अंतरिक्ष खोज कार्यक्रमों में भारत की भागीदारी बढ़ने की भी उम्मीद है। आगामी अगस्त 2023 तक इस मिशन के लॉन्च होने की पूरी संभावना है। इस लॉन्च के साथ ही मंगलयान, चंद्रयान और अब गगनयान यह भारत के अंतरिक्ष मिशनों की हैट्रिक को भी पूरा कर देगा। अगर गगनयान मिशन सफल होता है तो इस तरह की क्षमता वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अभी यह क्षमता विश्व के केवल 3 देशों अमेरिका, रूस और चीन के पास है।